Hello, guys, how are you? I hope you all are doing well. वेलकम द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश सीरीज। आज हमारी एपिसोड 12th है। अब तक हमने एपिसोड 11th को कवर कर दिया है और आज हमारा टॉपिक है क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो हम क्लासरूम में बोलते हैं, जो हमारी टीचर हमसे बोलती है या हमें टीचर से बोलने पड़ते हैं। हम बिगनर्स सेंटेंस नहीं देखेंगे, बेसिक लेवल के सेंटेंस नहीं देखेंगे, हम एडवांस लेवल के सेंटेंस को देखेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही पोलाइटली और एडवांस सेंटेंसेस यूज़ करके अ, अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं क्लासरूम में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और अब तक हमने एपिसोड 11 कवर कर दिए हैं और अगर आप उन एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप सभी एपिसोड को देख सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है लेट्स रैप दिस फॉर टुडे। इसका हिंदी मीनिंग है आज के लिए यही समाप्त करते हैं। ये आपके टीचर आपको बोल सकती है तो आपको पता होना चाहिए लेट्स रैप दिस अप फॉर टुडे। ऐसे ही हम अलग अलग सेंटेंसेस देखेंगे। आई एक्सपेक्ट यू टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। मुझे आपसे सक्रिय रूप से भागीदारी की उम्मीद है। प्लीज़ जस्टिफाई योर आंसर विद अ रीज़न। कृपया अपने उत्तर को किसी कारण के साथ साबित करें। लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर इनटू दिस कंसेप्ट। चलिए इस कंसेप्ट में थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ट्राई टू एक्सप्रेस द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। इस विचार को अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करें। आई अप्रिशिएट द एफर्ट यू हैव पुट इनटू दिस। मैं आपकी लगाई गई मेहनत की सराहना करता हूँ। लेट्स रिविजिट व्हाट वी लर्नड यस्टरडे। चलिए कल जो हमने सीखा था उसे दोबारा देखते हैं। रिविजिट करना मतलब उसको दोबारा देखना, उसको रिकॉल करना कुछ इस सेंस में। प्लीज़ मेंटेन द फ्लो ऑफ द कॉन्वर्जेशन। कृपया बातचीत का प्रवाह बनाए रखें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है योर प्रोनाउंसिएशन नीड्स अ बिट ऑफ पॉलिशिंग। आपके उच्चारण को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। गाइज ये सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, ये मॉडरेट लेवल के सेंटेंस हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये सेंटेंसेस, और अगर आप इनको बोलते हैं या आपके सामने कोई बोले तो बहुत अच्छा साउंड करता है। सो आप प्लीज़ इनको सीखें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप बिफोर मूविंग अहेड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रावलोकन कर लेते हैं। रिकैप जैसे हम कुछ पढ़ते हैं और अगले दिन हम उसको एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तो उसको हम रिकैप कहते हैं। फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड। इस शब्द का उपयोग करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बी माइंडफुल ऑफ द टोन यू यूज वाइल स्पीकिंग। बोलते समय अपने स्वर मतलब टोन का ध्यान रखें। बी माइंडफुल का मतलब है ध्यान रखना। कुड यू इलेबरेट ऑन दैट पॉइंट। क्या आप उस बिंदु पर थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। इलेबरेट का मतलब होता है विस्तार, विस्तार करना, उसको और समझाना अच्छे से। लेट्स एनालाइज दिस एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। चलिए इस उदाहरण को एक एक कदम करके विश्लेषित करते हैं। मतलब वन बाय वन हम इस स्टेप को और अच्छे से एनालाइज करते हैं। यू आर मेकिंग स्टीडी प्रोग्रेस, कीप इट अप। आप लगातार प्रगति कर रहे हैं।
इसे जारी रखें। प्लीज़ स्टे फोकस्ड, वी आर ऑलमोस्ट डन। कृपया ध्यान केंद्रित रखें, हम लगभग खत्म कर चुके हैं। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म अ फ्यू आइडियाज टुगेदर। चलिए कुछ विचार एक साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। टेक अ मोमेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा समय लीजिए। लेट्स रिविजिट यस्टरडे टॉपिक बिफोर मूविंग अहेड। चलिए आगे बढ़ने से पहले कल का टॉपिक दोबारा देख लेते हैं। राइट दिस डाउन, यू विल नीड इट लेटर। इसे लिख ले, आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, फील फ्री टू इंटरप्ट मी। अगर आपको समझ ना आए तो बेझिझक मुझे रोक दीजिए। मेक श्योर यू प्रोनाउंस इट क्लियरली। ध्यान रखिए कि आप इसे साफ साफ उच्चारित करें। योर एक्सप्लेनेशन इज गुड बट ट्राई टू मेक इट मोर कंसाइज। आपकी व्याख्या अच्छी है लेकिन इसे और संक्षिप्त बनाने की कोशिश करें। कंसाइज, छोटा करना, संक्षिप्त करना। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। मैं इसे आपके लिए सरल कर देती हूँ। थिंक बिफोर यू आंसर, टेक योर टाइम। जवाब देने से पहले सोचिए, आराम से समय लें। डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर पार्टनर। इस सवाल पर अपने साथी के साथ चर्चा करें। पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वाक्य की संरचना पर ध्यान दें। ट्राई फॉर्मिंग अ सेंटेंस यूजिंग दिस फ्रेज। इस वाक्यांश का उपयोग करके एक वाक्य बनाने की कोशिश करें। योर सेंटेंस इज ऑलमोस्ट करेक्ट, जस्ट फिक्स द टेंस। आपका वाक्य लगभग सही है, सिर्फ टेंस ठीक करें। लेट्स ब्रेक दिस रूल इनटू सिंपल स्टेप। चलिए इस नियम को आसान चरणों में समझते हैं। मतलब आसान स्टेप में समझते हैं। लिसन केयरफुली, दिस पार्ट कंफ्यूजेज मैनी लर्नर्स। ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा कई विद्यार्थियों को उलझाता है। यूज योर ओन एग्जाम्पल टू रिमेंबर इट बेटर। इसे बेहतर याद रखने के लिए अपने उदाहरण इस्तेमाल करें। यू आर इम्प्रूविंग बट ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। आप सुधार कर रहे हैं लेकिन और नियमित रहने की कोशिश करें। आई एम गिविंग यू अ हिंट, ट्राई अगेन। मैं आपको संकेत दे रही हूँ, फिर से कोशिश करें। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करें। अंडरलाइन करना मतलब इस तरीके से। हाइलाइटर भी आता है जिससे हम हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, लेकिन अंडरलाइन का मतलब होता है एक लाइन उसके नीचे लगा देना, कुछ इस तरीके से। योर प्रोनाउंसिएशन हैज़ बिकम बेटर देन बिफोर। आपकी उच्चारण पहले से बेहतर हो गई है। डोंट रश, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। जल्दी मत कीजिए, गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण शुद्धता है। लेट्स रैप अप द क्लास विद अ क्विक रिविजन। चलिए एक छोटी सी रिविजन के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो क्लासरूम में बोले जाते हैं। ये मॉडरेट लेवल के सेंटेंसेस थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा साउंड करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। आपके सामने कोई यूज़ करे तो आप समझ भी पाएंगे। अ, ये हमारी आज एपिसोड 11 सॉरी
ट्वेल्थ हमने कवर की है। इससे पहले हमने 11th एपिसोड को कवर कर दिया है, द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर सीरीज मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से जो चल रही है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।